आदमी पार्टी निरस्त करो। झांसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों के बीच हंगामा खड़ा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायत का ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान छात्र सभा और एनएसयूआई के करीब 100 से 150 छात्रों ने उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ उनके साथ में मौजूद युवती के साथ भी अभद्रता की। इसी बात को लेकर छात्रों के गुटों के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते मामले में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें राजनीतिक दलों के पूर्व जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव को भी छात्रों ने घेर लिया और इसी बीच छात्रों के गुटों के बीच मारपीट हो गई। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की पड़ताल में जुटा है। झांसी एसपी सिटी प्रीति सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें ये पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी दौरान निकलते समय छात्रों का गुट गाड़ी के सामने बैठ गया, जिसको लेकर विवाद हुआ है। मामले की पड़ताल चल रही है, जल्द ही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज जब हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, हमने कार्यक्रम का सम्मान किया और उधर हम लोग अपना ज्ञापन देने आ रहे थे कि कुलपति जी को। तो कुलपति को जब ज्ञापन देने आए तो हम लोग शांतिपूर्वक इधर विश्वविद्यालय के मेन गेट पे 15 से 20 कार्यकर्ता हम लोग बैठे थे। तो जब लोग बैठे थे तो इन लोगों के छात्र सभा और एनएसयूआई के ऐसे 100 से 150 लोग आए। मैंने उनसे कहा कि भैया पहले बातचीत करेंगे, कोई भी मारपीट का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान बातचीत और संवाद से ही होता है। तो नहीं, कोई नहीं माना। मैंने कहा 2-3 बार मैंने प्रयास किया। हमारी शिवराजे जी बहन है, उनने भी कहा, लेकिन प्रयास करने के बाद भी किसी ने नहीं सुना। उसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अपना विषय बताया तो कोई सुनने को तैयार नहीं था और तो सभी ने 150 लड़कों ने तुरंत गेट तोड़ने स्टार्ट कर दिया। कार्यकर्ताओं को, हमारे परिषद कार्यकर्ता शांतिपूर्वक बैठे थे, उनको मारना चालू कर दिया। किसी की शर्ट फटी है, किसी का कुर्ता फटा है और हमारे 2 से 3 लोग एडमिट भी हो गए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन सभी पर FIR दर्ज हो और वीडियो मंगवाई जाए। पहले तो चैने तो वीडियो में कौन कौन ऐसा मुकदमा था, हाँ मुकदमा लिखा है। तो हम पूर्व सीएम जी का हम लोग सम्मान करते हैं, महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं। विद्यार्थी परिषद सभी हम लोग विरोध हमने इसलिए किया, वो लोग कार्यकर्ता आए, हम लोग बैठे थे, हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की और मारपीट चालू की। उसमें विरोध हो गया। उसमें हमारे बहन के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और वो बदतमीजी बढ़ जाती यदि हमारा कार्यकर्ता यदि वहाँ रोकता नहीं तो। जनप्रतिनिधि दीप नारायण सिंह यादव जी थे, प्रदीप जैन जी आप सामने देख रहे हैं, उधर बैठे थे कार्यक्रम में। उनसे नहीं हुआ, वो उनके कार्यकर्ता जब बाहर आए उन लोग ने किया है। किस बात को लेकर आज बवाल हुआ? आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है ये? नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी सकुशल निकल गई। किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे? अंदर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में ये लोग सम्मिलित होने के लिए आए। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। ये सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने बच्चों घायलों की जानकारी? नहीं, घायल ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे आपस में इन लोगों में मारपीट हाथापाई हुई तो उसी में 4 लोग बता रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की कोई चोट है, वो हाथापाई के दौरान है। ऐसी किसी को कोई गंभीर या विशेष चोट नहीं। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर चप्पल जूते भी फेंके गए हैं। मैम, पूर्व मंत्री की गाड़ी पर कुछ फेंकने का आरोप है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। घायल हुए हैं, दोनों पक्ष के घायल हुए। इन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, इन सभी पर आगे देखा जाएगा।